नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे कमाल के स्टॉक के बारे में। उससे पहले पी&एल 1,90,95,000 के आसपास का प्रॉफिट पिछले 7 दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर आप देख सकते हैं। और इन्हीं सारे स्टॉक के बेसिस पर जो कि हम आज आपको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए रिक्वेस्ट एक ही रही कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं, कोई भी आपको अपना पी&एल नहीं बताएगा, केवल ज्ञान देगा, ये ले लो वो ले लो, वो खुद कुछ नहीं लेंगे लेकिन आपको ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो सारे स्टॉक से बेसिस पर ही हम जो है ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं 229 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों 3% की तेजी रही थी। रिटर्न की यदि हम बात करें, एक महीने के अंदर 36% का बढ़िया रिटर्न है, 6 महीने के अंदर 34% का, ठीक है। एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो 101% का डिसेंट रिटर्न हम इसे कहेंगे। मैक्सिमम पीरियड पर सीधे यदि हम चलें तो आप देख सकते हैं कि बहुत कोई खासा रिटर्न मैक्सिमम पीरियड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब आप 8 रुपये 1 रुपये पर तो स्टॉक को लिए नहीं होंगे 2000 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है वह अपने ऑल टाइम का जो इसका कंसोलिडेशन का जोन था उसको ब्रेकआउट कर चुका है। लगभग ये वाली रेंज थी हमारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली रेंज थी। स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो इस रेंज में आपको यह एक दिखेगा कंसोलिडेट करता हुआ। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ करता था, हर बार प्राइस जो है रिजेक्ट हुआ करता था, हर बार प्राइस जो है रिजेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन फाइनली यहाँ पर देखो सपोर्ट भी लिया इसने, नीचे आकर फिर ऊपर की ओर प्राइस गई भी है, तो सपोर्ट भी लिया है। तो बहुत बढ़िया यह लेवल है। और कौन सा यह लेवल है तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहूँगा। अराउंड 110-115 के आसपास का लेवल था जहाँ पर प्राइस जो है कि लगातार रिजेक्ट करने की कोशिश करती थी। फाइनली जो है ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को हमें पकड़ना है। पास्ट में तो कोई बहुत बढ़िया यहाँ पर रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है। एक रेंज के अंदर बना हुआ था, ऊपर जाती थी फिर वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल जो तेजी हमें देखने को मिल रही है फर्टिलाइजर स्टॉक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर सरकार की एक अच्छी खासी पॉलिसीज भी अभी हाल में आई है। जीएसटी से बाहर कर दिया गया है फर्टिलाइजर कंपनियों को, जिसके कारण की ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। और भी यहाँ पर खबर है, ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं जिसके कारण की फर्टिलाइजर के जो इस स्टॉक को हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेटली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिल्कुल नज़र बनाकर रखें और बाद बाकी इन्वेस्टमेंट तो आपका पैसा आपको करना है। सारा एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। कोई टिप्स नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो करोड़पति हो जाओगे रातों रात। ऐसी कोई गलत भावना धारणा मन में ना पालें। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि एक पीएसयू कंपनी जिसमें कि 75% की जो हिस्सेदारी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने का यहाँ पर काम करती है। देखा जाए तो मार्केट कैप 12,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाता है। स्टॉक का पी 64 है, इंडस्ट्री का पी 34 है, मतलब डिमांड में है यह स्टॉक। ROC 6 है और ROE 4 है, डाउन है, एवरेज से डाउन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी करोड़ों में यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। डेप्ट है 3,500 करोड़ का और कैश इक्विवेलेंट है 350 का। तो थोड़ा सा यहाँ पर डेप्ट की भी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। FIs की 2.5% की होल्डिंग है, DIs की लगभग आधे से भी कम यहाँ पर बनी हुई है। रिटर्न वगैरह सारा कुछ हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन कंपनी अच्छी है। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बात की जाए तो 4-5 कंपनियां हैं सरकारी, जिसमें से कि इसका भी अच्छा खासा नाम है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मार्च 2024 की बात की जाए तो 3800 करोड़ के सेल्स थे, वहीं पिछले साल 4,684 करोड़ के सेल्स थे। यहाँ देखो 3800, पिछले साल 4600, उससे पिछले साल 4100। तो वेरिएशंस हैं, देखो यहाँ पर बढ़ाया फिर घट गया फिर घटा, फिर एवरेज रहा, फिर बढ़ा, फिर घट गया, ठीक है। तो सेल्स जो है वह ऊपर नीचे होते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आपको हमने दिखाया लॉन्ग टर्म का जो इसका रेंज था वह 110-120 के रेंज में ही अटका हुआ था। अभी हाल में ये 6 महीने के अंदर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और 200-250 के लेवल को इसने टच किया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं है। अदर इनकम्स कुछ निकल कर आ जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा है, 3,500 करोड़ का डेप्ट है, डेप्रिसिएशन 50-60 करोड़ के हो जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 95 करोड़ का रहा है। पिछले साल 160 करोड़ का था, उससे पिछले साल 234 करोड़ का था, हालांकि उसमें कुछ अदर इनकम्स भी एडेड हैं। यहाँ पर देखिए एवरेज सा हमें नज़र आ रहा है, बाद बाकी इसके जो रेवेन्यूज़ वगैरह हैं, जो फाइनेंशियल्स कंडीशंस हैं, एवरेज सा नज़र आ रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद सरकार की पॉलिसीज़ के दम पर और सालों का ब्रेकआउट के दम पर हम
स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं, अभी हाल के दिनों में शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। खबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्र केमिकल होके 514 करोड़ डील विथ टॉप्सो फॉर एमोनिया प्लांट रिवैम्प। ठीक है, अमोनिया प्लांट के रिवैम्प की तैयारी यहाँ पर चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट का 514 करोड़ का वैल्यू, जिसमें कि प्रोक्योरमेंट ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज रहेगा और सप्लाई ऑफ प्रोप्रेटरी इक्विपमेंट एंड कैटलिस्ट एम्ड एट रिड्यूसिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। द कॉन्ट्रैक्ट जो है वह लगभग 36 महीने तक चलने वाला है। ये सारी जानकारी यहाँ पर कंपनी ने दी हुई है। बाद बाकी और भी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले एक और खबर निकल कर आई थी जिसको कि मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए 2-3 सप्ताह पहले की खबर निकल कर आई थी जिसमें कि फर्टिलाइजर शेयर जो RCF, NFL, FSCT, दीपक नाइट्रेट वगैरह 20% तक की तेजी देखने को मिली थी। तो ये एक धमाकेदार खबर निकल कर आई थी। तो क्या खबर थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यूनियन कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, पहले की बात है पिछले सप्ताह की, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने की बात की गई थी फॉर अपकमिंग खरीफ क्रॉप के लिए और जो एवरेज इंक्रीज है Y-on-Y के बेसिस पर वह 5 से 6% होने वाला, ब्रॉडली द यूजुअल ट्रेंड। हाउएवर इट इज टेड हायर फॉर पल्सेस एंड, देखिए यहाँ पर जो MSP था उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। और उसके साथ में एक और खबर निकल कर आई थी जिसके कारण कि GST से इसको बाहर किया गया था। ठीक है, GST से भी बाहर किया गया था और उस खबर का भी असर जो है देखने को मिला था फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर। तो डेफिनेटली में कुछ ऐसी खबरें हैं जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं जिसके कारण कि इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली पुशअप मिल रहा है। देख सकते हैं मीनवाइल इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च opinions, the credit profile of fertilizer players will remain comfortable in 2025, driven by the government of India continued policy level support to the industry by way of healthy subsidy budget of 1.64 ट्रिलियन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की रहेगी उससे आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा इन फर्टिलाइजर कंपनियों को, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को। तो इस कारण से पोर्टफोलियो में बनाकर रख सकते हैं, नज़र बनाकर रख सकते हैं। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़िया कुछ मुनाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।